बहुत समय पहले एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वर्षों की प्रतीक्षा और तपस्या के बाद उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया था। वही बेटा कुछ ही वर्षों में असमय मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने इकलौते पुत्र के शव को लेकर ब्राह्मण शमशान पहुंचा, पर मोह के कारण वह उसे मिट्टी नहीं दे पा रहा था। उसके मन में पुत्र के जन्म का उत्सव, उसके लिए किए गए जप तप सब घूमने लगे। शमशान के एक कोने में एक गिद्ध और एक शियार रहते थे। दोनों ने आपस में नियम बनाया था, दिन के समय शियार शव नहीं खाएगा और रात के समय गिद्ध। ब्राह्मण के साथ आया शव देखकर दोनों के मन में लोभ जाग उठा। शियार चिंता में पड़ गया, यदि ब्राह्मण अभी लौट गया तो अंधेरा होने पर यह शव गिद्ध का अधिकार हो जाएगा। क्यों न मैं ब्राह्मण को शाम तक रोके रखूं। उधर गिद्ध की भी अपनी बेचैनी थी, किसी तरह ये लोग जल्दी जाए ताकि मैं अपना भोजन पा सकूं। गिद्ध उड़कर ब्राह्मण के पास आया और नीरस तटस्थ स्वर में बोला, पंडित जी, संसार में मोह माया ही दुख का कारण है। हर प्राणी की आयु पहले से निश्चित होती है। संयोग वियोग प्रकृति का नियम है। आप चाहे जितना शोक करें, यह बालक अब लौटने वाला नहीं। संध्या होने को है, शमशान में देर तक ठहरना ठीक नहीं, लौट चलिए। ब्राह्मण के परिजन गिद्ध की बात सुनकर सहमत होने लगे। उन्हें लगा कि अब रुकने का कोई लाभ नहीं। शियार यह सुनकर बेचैन उठा। वह दौड़ता हुआ आया और भावुकता से बोला, कैसे लोग हो तुम? जिस बच्चे से इतना प्रेम था, उसकी अंतिम देह को देखकर भी अधीर हो उठे। कम से कम सूर्य ढलने तक इस मासूम का मुख देख लो, जो मौत के मार्ग पर हो, रोगी हो या संकटग्रस्त हो। उसे अपने के सहारे की आवश्यकता होती है। परिजनों का मन फिर से डगमगा गया और उन्होंने जाने का विचार टाल दिया। दोनों के बीच तकरार हुई। अब गिद्ध बेचैन हुआ। तुम लोग एक कपटी पशु की बातों में आ गए। हर प्राणी को मृत्यु का स्वाद चखना है। शोक से मृतक की आत्मा को कष्ट पहुंचता है। घर लौटो और अंतिम संस्कार की तैयारी करो। शियार फिर बोला, यदि यह बालक जीवित होता तो अपने वंश को आगे बढ़ाता। कुल का दीपक था, कम से कम सूर्यास्त तक प्रतीक्षा कर लो। सूर्य के रहते देवीय कृपा की संभावना बनी रहती है। रात में आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं। अब ब्राह्मण और उसके परिजन पूरी तरह दुविधा में फंस गए। गिद्ध और शियार की नीतियां, तर्क और लोभ सब उन्हें भ्रमित कर रहे थे। अंततः ब्राह्मण ने बेटे का सिर गोद में रखकर करुण क्रंदन शुरू कर दिया। उसका विलाप सुनकर पूरा शमशान थर्रा उठा। उसी समय संध्या भ्रमण पर निकले महादेव माता पार्वती वहां पहुँचे। पार्वती ने परिजनों का दुख देखा तो उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने महादेव से बालक को जीवन दान देने की विनती की। महादेव प्रकट हुए, बालक को वरदान देते हुए बोले, इसकी आयु अब 100 वर्ष होगी। बालक जीवित होते ही गिद्ध और शियार दोनों स्तब्ध रह गए। तभी आकाश से वाणी गूंजी, हे गिद्ध और शियार, तुमने उपदेश तो दिए, पर तुम्हारा उद्देश्य करुणा नहीं स्वार्थ था। इसलिए तुम्हें इस निष्कर्ष योनि से शीघ्र मुक्ति नहीं मिलेगी। जो दूसरों के दुख पर हृदय से संवेदना नहीं रखते, वे इसी गिद्ध और शियार गति को प्राप्त होते हैं। सच्ची सहानुभूति वही है जिसमें स्वार्थ न हो। दूसरों के शोक पर दिखावटी संवेदना दिखाने वाले अंततः पशु वृत्ति को प्राप्त होते हैं।